अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, सीआरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री विवेक सारस्वत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ यहां पर अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। अलीगढ़ से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चिकित्सालय, शिक्षा के केंद्रों और विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। और साथ ही जब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो तो युवा कहां से वंचित रह पाएगा। अलीगढ़ कमिश्नरी के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने पर हृदय से बधाई देता हूं। ऊर्जा विभाग को इस तापीय विद्युत परियोजना को एक समय सीमा पर पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति करने में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरा होने पर मदद मिलेगी और एक निर्बाध बिजली आप सबको प्राप्त हो पाएगी। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यह आयोजन। जब बिजली बनेगी तभी स्मार्टफोन और टैबलेट चार्ज होंगे, नहीं तो पहले क्या होता था भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो श्रीकांत जी बोल ही रहे थे कि अगर कहीं से युवा स्मार्टफोन या मोबाइल फोन पा ही जाता था तो बिजली रहती नहीं थी, चार्ज ही नहीं हो पाता था। आज तो ये समस्या नहीं, और उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने नए नए पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। और आज हरदुआगंज का यह थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है, 660 मेगावाट बिजली यहां पर प्राप्त होगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पावर कॉर्पोरेशन ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है, यानी नए पावर प्रोजेक्ट लगा करके इतनी नई क्षमता का विकास किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी, बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी
और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे, गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने बिजली 24 घंटे देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसमें आपका ये हरदुआगंज का जो थर्मल पावर का स्टेशन स्थापित हुआ है, ये एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी सब स्टेशन स्थापित हुए हैं, यह भी सब स्टेशन वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में मदद करेगी। और बहुत अच्छा कार्य विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर पावर कारपोरेशन ने किया। 1,21,000 गांवों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली की लाइन पहुंचाई और 1,28,00,000 लोगों को फ्री में बिजली देने का कार्य भी, इतने परिवारों को देने का कार्य किया है, वह पावर कारपोरेशन ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। मैं जानता हूं, जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे इन जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब प्रदेश में दंगा नहीं, अब भाइयों बहनों प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था, अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है। और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी? हमारी सरकार ने तय किया है, साथा चीनी मिल, सानी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहां पर नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पिछले पौने 5